हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं, मैं देखता हूँ कि निश्चित तौर पर ये जो एकदम कंप्लीट गरीब आदमी हैं, इनसे संभव नहीं है कि अपना इलाज करा पाए, तो मैं सिर्फ उसका इलाज ही नहीं करता हूँ, उनको जाने के लिए भाड़ा का भी, किराया का भी पैसा मैं देता हूँ। हजारों हजार लोगों का फ्री में ऑपरेशन करने का काम करते थे। 55 वर्ष उम्र हो रहा है। अच्छा, ऐसा महापुरुष हम देखबे नहीं किए, इतना बड़ा महापुरुष अब तक नहीं देखे थे। पहले हम लोग किताब में पढ़ते थे राजा मोहन राय के बारे में, विवेकानंद के बारे में, दयानंद सरस्वती, औसा ही डॉक्टर राकेश रंजन बाबू आए हैं, समाज सेवी हैं और समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले तो हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नहीं देखे हैं, लेकिन उस रूप में हम डॉक्टर राकेश रंजन जी को देख रहे हैं, जो कोई विधायक और कोई मंत्री नालंदा जिला में, तो विधायक है और मंत्री के ना है, कहाँ हमको लूरे नहीं, दूरदृष्टि है उन लोग को। हाँ? वर्तमान समय में जिस प्रकार से लोग धन एकत्रित करने के लिए अपने पद का उपयोग करते हैं, और इस आर्थिक युग में लोग चाहते हैं कि हम धन एकत्रित कर अपने परिवार तक सीमित रहें, लेकिन इस आर्थिक युग में एक ऐसा भी शख्स है जो समाज सेवा में मिसाल कायम कर रहा है। हमारे स्क्रीन पर जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, इनका नाम डॉक्टर राकेश रंजन है, सरदार पटेल युवा मंच के संयोजक हैं, और समाज सेवा की बात तो पूछिए मत। समाज सेवा में इस प्रकार से अपने आप को न्यौछावर कर दिए हैं कि समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो आंख जांच की बात हो या फिर समाज के किसी भी सुख दुख की बात हो, हर सुख दुख में ये हमेशा समाज में अपने आप को सबसे आगे रखने में हमेशा आगे रहते हैं। बाकी डॉक्टर राकेश रंजन से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आज जिस प्रकार से नालंदा जिले के बिहारसिप विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रहुई प्रखंड के खिरौना गांव में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मूर्ति का अनावरण किया गया, और उसका भी श्रेय आप ही को जाता है। इसके पहले अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में वहां के पूर्व विधायक इंद्रदेव चौधरी जी का भी मूर्ति अनावरण, उसका भी श्रेय आप ही को जाता है। आखिर समाज के लिए आप क्यों ये काम कर रहे हैं, किस लिए ये काम कर रहे हैं? समाज में तो और भी बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एवं आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये निश्चित तौर पर जो आप सवाल किए हैं, ये सिर्फ आप ही क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने अपने स्तर से सभी लोग चाहते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं। कुछ लोग बड़े स्तर पर करते हैं, कुछ लोग छोटे स्तर पर करते हैं। अगर मानवता जिस दिन मर जाएगा तो ये धरती नहीं चलेगा। सर आपके पिताजी आपको डॉक्टर बनाए होंगे धन अर्जन करने के लिए, भाई हमारा बेटा आंख का डॉक्टर बनेगा, पैसा कमाएगा, अपने लिए हमारे लिए धन एकत्रित करेगा, हमको एकदम पूरा हवाई जहाज चढ़ाएगा, वहां ले जाएगा, वहां ले जाएगा, लेकिन आप समाज के लिए हैं। देखिए, मैं किसी हाई-फाई परिवार में नहीं पैदा लिया, मैं भी एक साधारण परिवार में किसान का बेटा हूं। हमारे पिताजी भी एक पढ़े लिखे इंजीनियरिंग करने के बाद खेती करते हैं, किसान हैं, और मैं किसान का बेटा हूं। इस नाते मैं किसान के हर दुख दर्द को झेला हूं और देखा हूं कि किस तरह से किसान का बेटा पढ़ लिख कर संघर्ष करता है, तब आगे बढ़ता है। और मुझे उन सारे दिनों याद है जब मैं पिताजी के साथ खेत में काम करने के लिए जाता था, देखता था वो दिन, और आज मुझे लगता है कि काश मैं उस समय सोचता था कि मैं ऐसा कुछ बन पाऊं जिससे मैं लोगों को जितना बन पड़े सेवा करूं। और ये हमारे पूरे परिवार में इस तरह का सेवा भावना का सभी लोगों के साथ है। आज तक हमारे परिवार के लोग सभी लोगों को जितना बन पड़ता है सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर भी ये सेंटीमेंट शुरू से है कि मैं भी जो हमसे बन पड़ता हो वो सेवा करूं। क्योंकि आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज के लोग, यहाँ के लोग आपको याद करेंगे। क्योंकि दुनिया तो इतना बड़ा है, सब लोग पढ़े हैं, क्यों किसी को कोई नाम लेगा, क्यों किसी को कोई पूछेगा। जब आप अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर लोग आपको भी पूछेंगे और सम्मान आपको भी मिलेगा। और कुछ लोग पैसा कमाने के लिए रहते हैं, कुछ लोग सम्मान और प्रतिष्ठा कमाना चाहते हैं। आप तो सर देखते भी होंगे कि बिहार में पद के नाम पे कितना पैसा है, पैसा जलाया जाता है भाई, पद में इतना पैसा कमा लेते हैं, पैसा अंततः उनको खपाने में जलाना पड़ता है। निश्चित तौर पर बहुत सारे सरकारी सेवा में ऐसे लोग हैं जो अवैध धन कमा करके उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि क्या फायदा है वैसे पैसा कमाने से, जो खुद पैसा आपके लिए फांसी का फंदा बन जाए। आप जो भी 2 रुपया कमा रहे हैं, उसमें आपके बगल में अगर कोई भूखा सो रहा है तो 50 पैसा अगर उसे खिलाने में आपको जो आनंद आएगा, वो जीवन में कोई काम में आनंद नहीं आएगा। आपके पास सर कोई अगर व्यक्ति आता है कि सर हमारा आंख खराब हो गया, पैसा नहीं है, उसके लिए आप एकदम बस दिल खोल के तैयार रहते हैं कि भाई ले जाओ, जितना तुमको बन पड़ेगा उतना हम मदद करेंगे।
ये तो हमारे जो फैकल्टी का, जो हमारे क्षेत्र का है, वो तो हमारे से जो संभव है उसमें तो कहीं कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो मैं करता ही हूँ। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं, मैं देखता हूँ कि निश्चित तौर पर ये जो एकदम कंप्लीट गरीब आदमी है, इनसे संभव नहीं है कि अपना इलाज करा पाए, तो मैं सिर्फ उसका इलाज ही नहीं करता हूँ, उनको जाने के लिए भाड़ा का भी, किराया का भी पैसा मैं देता हूँ कि आप अपने आँख को सुरक्षित रखें। इसकी जिम्मेवारी आपके साथ साथ मेरी भी है कि हमारे समाज में वैसे गरीब लोग हैं जो आंख के इलाज के कारण अंधा ना हो जाए। इस अंधापन को भगाने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम लोग सरकारी संस्था में भी, DVCS के तहत सरकारी अस्पताल से पूरा जम्मू नवादा में भी कई जगह हम लोग पहले कैंप किया करते थे। उसमें भी हम लोग एक साल में हजारों लोगों का फ्री में ऑपरेशन करने का काम करते थे। और अपने माध्यम से भी हम लोग निरंतर समाज सेवा में जो भी वैसे पीड़ित लोग पाए जाते हैं, जिनको अपने तरफ से हम लोग अपने संसाधन से फ्री में बढ़िया निःशुल्क बढ़िया लेंस लगाकर ऑपरेशन करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ जो दूसरे परेशानी में भी पड़े हुए हैं, आंख के ऑपरेशन के साथ साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आंख का ऑपरेशन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हर लोगों को मदद करते अगर हैं। लगता है कि किसी का माँ बाप का देहांत हो गया और ये बच्चा असहाय हो गया, अगर हमारे मदद से इसे अगर कुछ हम अगर उसके लिए अगर कुछ कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी सोच होती है कि हम उसे कुछ करें, हमारे सहयोग से उसका जीवन यापन बदले। और कोई वैसा लाचार बेटी है जिसका माँ बाप नहीं है और उसे शादी विवाह करना है, तो वैसे कन्या को हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे सहयोग से एक कन्यादान हो, और हम लोग निरंतर इसमें प्रयासरत है। आपका तो सर कन्यादान का भी बहुत सारा न्यूज चलता है, बहुत सारा आप एकदम सुर्खियों में रहते हैं कि भाई इतना कन्यादान किए। नहीं, हम देखिए, हम करते हैं लेकिन हम सुर्खियों में नहीं रहते हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि जो हम जो करते हैं उसको हम लोग बहुत मीडिया में नहीं डालते हैं, क्योंकि हमारा एक अलग सोच है कि करते हैं। समाज में कितने ऐसे लोग हैं सर, कोई तो अपने माँ बाप को तो बूढ़ा हो जाता है उसको घर से निकाल देता है, भाई अभी बुढ़ा कोई काम का नहीं, इसको घर से बाहर कर दो। सर्वप्रथम हमारा श्रेय रहता है हमारे माता पिताजी का आशीर्वाद, और हम पहले माता पिताजी को अगर कोई परेशानी नहीं हो इसका ख्याल रखते हैं, और हमारे माता पिताजी के आशीर्वाद से ही, उनके परिश्रम से ही और हमारे परिश्रम से ही मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं। तो निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप समाज सेवा करने के पहले अपने माँ पिता का ख्याल रखें, माता पिताजी का निश्चित तौर पर ख्याल रखें। उसके बाद आपको समय बचता है अपने माता पिताजी और अपने परिवार के बाद, तो उसमें से कुछ समय आप समाज के प्रति, समाज सेवा के प्रति लगाएं। आप जो धन कमाते हैं उसमें से कुछ भाग निश्चित तौर पर, वो अधिकार वैसे लोगों का भी है जो आपको खाते हुए देखता है, वो भूखे आपको टकटकी लगा के देख रहा है, उसके लिए भी आप 2 दाना अन्न का व्यवस्था करें, ताकि उसका जो आपका आशीर्वाद मिलेगा ना, वो शायद आपको जो वो सुख मिलेगा किसी को मदद करने के बाद, वो आनंद आपको कहीं नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा ये एक सवाल है कि इसी समाज सेवा के उद्देश्य से आज फिर आप बिहार शरीफ विधानसभा के खिरौना गांव में पटेल साहब का मूर्ति लगा दी। ये सब विचार कहाँ से आ गया भाई पटेल साहब का मूर्ति खिरौना में लगा देना है, इंद्रदेव चौधरी जी का मूर्ति उनके गांव में, पैतृक गांव में लगा देना है? देखिए, हम समाज सेवा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाते हैं। तो ये सब तो काम है स्थानीय विधायक का, स्थानीय मुखिया का, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का। समाज सेवा के साथ साथ हम सक्रिय रूप से सामाजिक काम में बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेते हैं। काम विधायक का है, मुखिया का है, विधायक का अगर ध्यान नहीं जाता है ऐसे कार्यों में, तो निश्चित तौर पर समाज के प्रबुद्ध लोगों की जरूरत है कि वो सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ के आए। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सामाजिक कार्यों में सभी लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आने की जरूरत है इस दौर में, और तभी हमारे समाज में एक बदलाव होगा। तभी हम ये जो प्रेरणा हमको मिलती है, हम समाज के बीच जाते हैं, लोगों के बीच इलाज करने के लिए, कैंप लगाने के लिए ही जाते हैं, तो लोगों से जब बात होती है तो हमें बहुत पीड़ा होता है। इस बिहार शरीफ विधानसभा का लहुई प्रखंड के सभी पंचायत में मैं कैंप लगाने का काम किया। इस दरमियान हमें काफी लोगों से भेंट हुई, और सभी लोगों का हम जब पीड़ा देखे तो हमें लगा कि नहीं, उन लोगों ने ही आवाज उठाया था कि भाई इंद्रदेव चौधरी जी यहाँ के एक सामाजिक नेता थे, महान स्वतंत्रता, हुसैनपुर गांव के थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और शायद इंद्रदेव चौधरी जी आज जिंदा होते तो वो बिहार के मुख्यमंत्री होते। इस तरह के क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, समाज सेवा से उत्प्रोत लोग थे। तो मुझे भी उनके अंदर, मैं उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, जाना था, और मुझे भी लगा कि निश्चित तौर पर ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे वीर पुरुष को लोग भुला गए हैं। राजनीति करने वाले लोग उनका नाम लेना भी सहज नहीं महसूस करते हैं। तो मेरे मन में आया
हमारे संगठन के मन में, जो हमारे सरदार पटेल युवा मंच संगठन चलता है, हम लोगों ने तय किया कि इसको 2 से 3 महीना के अंदर हम उनका मूर्ति लगा के इनको अनावरण कराएं। क्योंकि कुछ बुजुर्ग लोग कहे कि हमारे जीते जी हमारे जिंदगी में ये हो जाता, ये तो दिन अच्छा हम देख लेते तो अच्छा होता। ये हमें घर कर गया। आज पटेल साहब का भी लगवा दिए। पटेल साहब का तो हम पूरे बिहार में घूम घूम कर लगवा रहे हैं। पूरे बिहार में घूम घूम कर यहाँ खाली लगाया है ऐसा नहीं, पहला बार हम पटेल साहब का मूर्ति यहाँ नहीं लगाया है। हरनौत में भी हम मूर्ति दिए हैं सरदार पटेल जी का लगने के लिए, हम हिलसा में भी दिए हैं मूर्ति लगाने के लिए, इस्लामपुर में भी, डिमांड कर रहे शेखपुरा में भी हम लोग पटेल सेवा संघ में लगवाए हैं मूर्ति। और हम लोग पटेल सेवा संघ, सरदार पटेल युवा मंच के माध्यम से हम लोगों ने तय किया है, हमारे संगठन का ही नाम है सरदार पटेल युवा मंच, जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर हमारा संगठन है युवाओं का। क्योंकि इस देश में जो भी क्रांति हुई है, जो भी बदलाव हुआ है, उसका श्रेय सिर्फ युवा है। वो आपका भारत की आजादी का हो या रूसी क्रांति का हो, अभी हाल फिलहाल में नेपाल का क्रांति आप देख रहे हैं, ये नौजवान युवा का क्रांति है। ये देश नौजवान का देश है, युवाओं का देश है। लेकिन विधानसभा का चुनाव है डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग इसको चुनाव से जोड़कर देखेंगे। जिस प्रकार से आज भी आपने भीड़ लगा दिया, स्क्रीन पर भी लोग उस भीड़ को देख रहे हैं, तो इस भीड़ को देखकर लोग देखेंगे कि भाई कहीं विधायक का चुनाव तो नहीं डॉक्टर साहब लड़ने का तैयार। देखिए, मैं तो निश्चित तौर पर पूरे बिहार में सरदार पटेल जी के आदर्शों पर चलने वाले लोगों को इकट्ठा करता हूं। सरदार पटेल में जो आस्था और विश्वास रखने वाले लोग हैं, चूंकि लौह पुरुष सरदार पटेल जी। लेकिन हमारा एक सवाल है सर, हम आपको रोक रहे हैं यहाँ पे। हमारा सवाल ये है कि बिहार में लोग महापुरुषों को भी जाति से जोड़कर देखते हैं। अब सरदार पटेल जी के नाम आप ले रहे हैं तो सीधे हो जाएगा कि भाई कुर्मी समाज को एकजुट कर रहे हैं, कुर्मी समाज के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरदार पटेल जी किसी जाति विशेष के नहीं थे, सरदार पटेल पूरे भारत के सपूत थे। और सरदार पटेल नहीं होते तो हमारा ये अखंड भारत नहीं होता। इसलिए हम सभी उनके मानने वाले लोगों से मैं कह रहा हूं कि जो सरदार पटेल में आस्था विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो उनके आदर्श को मानने वाले लोग हैं, मैं सभी उन लोगों को सम्मान करता हूं। और मैं उन्हीं सभी लोगों के साथ मिलकर ये हमारा काम होता है, सरदार पटेल जी का मूर्ति लगाने का काम। क्योंकि आने वाला समय सरदार पटेल जो इस देश के लिए अपना योगदान दिया है, मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूं, सभी को मैं सम्मान देता हूं। लेकिन जो सम्मान सरदार पटेल को मिलना चाहिए इस देश में, वो आज भी उस सम्मान उनको नहीं मिला है। तो मैं चाहता हूं कि सरदार पटेल को जन जन तक आने वाले पीढ़ी हमेशा निरंतर याद करे। ये कैसे करेगा? जब उनका मूर्ति लगेगा तो उनके जन्म तिथि पुण्य तिथि पर लोग इकट्ठा होंगे और उन्हें याद करेंगे और उनकी जीवनी को लोग जानेंगे। तो देखिए, ये हमारे साथ डॉक्टर राकेश रंजन है, जो सरदार पटेल युवा मंच के संयोजक हैं और लगातार पूरे बिहार में घूम घूम कर पटेल साहब की मूर्ति लगवा रहे हैं, पटेल साहब को मानने वाले लोगों को एकजुट कर रहे हैं। और आज बिहार से विधानसभा क्षेत्र के खिरौना गांव में इनके द्वारा एक मूर्ति का अनावरण करवाया गया है। अब जरा सोच लीजिए कि जो काम स्थानीय विधायक करते, जो काम स्थानीय जनप्रतिनिधियों का था, वो काम डॉक्टर राकेश रंजन बिहार से विधानसभा क्षेत्र में करवा रहे हैं। जबकि यहां से वर्तमान विधायक जो हैं, उनके जाति की आबादी सबसे कम है। जिस जाति से डॉक्टर साहब आते हैं, उस जाति की आबादी बिहार से विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1 लाख है। उसके बाद मुस्लिम का जनसंख्या, तब जाकर के बनिया का जनसंख्या है, मुस्लिम का भी लगभग 65,000 जनसंख्या है। उसके बाद बनिया जाति का 35,000 जनसंख्या है। और इसी तरह से यानी जो स्थानीय विधायक है वो सबसे कम संख्या में है, फिर भी सबसे ज्यादा वालों पर राज कर रहे हैं। लेकिन अगर समाज में सेवा करने की बात आए तो वो डॉक्टर साहब करते हैं। चाहे वो लोगों को रोशनी देने की बात हो, मूर्ति बनवाने की बात हो, हर तरह से डॉक्टर साहब हमेशा आगे रहते हैं, खजाना खोल रखे हैं। बहुत सारे लोग भी हैं उनके साथ। देखिए, क्या कहिएगा डॉक्टर साहब को लेकर के? डॉक्टर साहब तो अच्छे आदमी हैं, उसके बाद अथी करते हैं, व्यवस्था कर रहे हैं समूचे पटेल सेवा संघ की ओर से। और समाज में आँख का अथी का जितना भी इलाज होता है सब करवाते हैं। तो ये सब काम किसका है? किसका काम है वो तो जानवे करते हैं। जनप्रतिनिधि जब जीत जाते हैं, आदमी लगता है कि हम हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, वो अपना पॉकेट भरने में बेदम रह जाते हैं। अच्छा चाचा, एगो चीज हमारा सवाल है कि वर्तमान समय में लोग बूढ़ा माँ बाप को घर से बाहर कर देता है। उस टाइम में, इस दौर में, बुझ रहे हैं, एकदम पैसा वाला युग है, एक एक पैसा लोग जोड़ता है। उस दौर में डॉक्टर साहब मूर्ति लगवा रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, ये तमाम काम कर रहे हैं। एक ही बात तो है, जिसे जो सामाजिक आदमी होते हैं, जिनका परिवार से लगाव होता है, सब कुछ शुरू से देखते आ रहे हैं कि इनके पिताजी कहे इंजीनियर थे, पढ़ करके वो खेती किए। तो किसान को नियम है, ये परमानेंट है कि दूसरे को सहयोग से ही चलता है।
तो देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा इधर आइए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुमन जी। सुमन जी, क्या कहिएगा डॉक्टर साहब को लेकर के? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ? क्या अच्छा काम कर रहे हैं? लोगों को मतलब कि इलाज कर रहे हैं। हाँ? लोगों का इलाज कर रहे हैं। देखिए एक चीज जो जिस रूप में इन्हें मदद मिला डॉक्टर साहब से, वो चीज इन्हें याद है। इधर आइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र प्रसाद। सत्येंद्र प्रसाद। डॉक्टर साहब ही आपको इस क्षेत्र में ऐसा आदमी नजर आ रहे हैं जो ये सब काम करते हैं? और भी तो बहुत सारे लोग थे। इतनी बढ़िया आज तक कोई कर भी नहीं किए। हाँ? हम इतने जीवन में 55 वर्ष उम्र हो रहा है, अच्छा। ऐसा महापुरुष हम देख भी नहीं किए। अब पहला बार देख रहे हैं, साल भर 1.5 साल से कर रहे हैं काम। हाँ। हर एक पंचायत में हाँ। जहाँ लोग बुलाते हैं, डॉक्टर साहब हमरा आँख का इलाज करना है, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप धैर्यवान रहिए, हम वहाँ आते हैं। हर एक गांव, हर एक पंचायत में जाके इलाज कर रहे हैं। हर लोगों का इलाज कर रहे हर हैं। लोग आज निःशुल्क आने जाने के भाड़ा देते हैं। जाड़ा का समय था तो कम्बल वितरण किए हैं, आँख का लेंस दिए हैं। माने जिसको दृष्टिहीन हो, उसको दृष्टि दिए। कभी भटक रहा था इसे, तो बोले सर हम भी दिखावल जाते हैं। जब उनका इलाज हुआ, दोबारा संपर्क किए तो कहे भैया हमारा ये अक्षय लिखा भी हुआ, क्या करा दा। अब दौड़ल चल रहे हूँ। अच्छा। दौड़ते हैं, अब बोलते हैं जल्दी डॉक्टर बुलाइए। यानी डॉक्टर साहब जब उनका ऑपरेशन किए था? जी हाँ, मैंने जितना भी कार्यक्रम किए हैं डॉक्टर साहब, कहीं से शिकायत नहीं है। यानी सब ऐतिहासिक और एकदम यादगार बन ऐतिहासिक, गया। इतना बड़ा महापुरुष आज तक नहीं देखे थे। पहले हम लोग किताब में पढ़ते थे राजा मोहन राय के बारे में, विवेकानंद के बारे में, दयानंद सरस्वती। औसा ही डॉक्टर राकेश रंजन बाबू आए हैं, समाज सेवी हैं और समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए युवा साथी हैं। बूढ़ा होती इनकी नाम हुआ मैं राकेश रंजन नाम हुआ। राकेश रंजन आप भी हुए। हाँ। लेकिन अंतर यही है कि आप डॉक्टर राकेश रंजन नहीं। हाँ, प्रमुख है राकेश रंजन। हाँ, प्रमुख राकेश रंजन। हाँ, रघुई प्रखंड का उप प्रमुख हम ही हुए। उप प्रमुख हुए। हाँ, जब से दोनों में मुलाकात हुआ, हाँ। जब से हम दोनों मिलकर निकल गए। अच्छा। और निकल गए तो एक ऐसा रास्ता चुना गया कि यादगार रहेगा रघुई प्रखंड में कि डॉक्टर राकेश रंजन कहाँ है। यहाँ के न ऐसा कोई ऐसा नेता आया है और न अभी तक पैदा नहीं लिया है। अच्छा समझते हैं राकेश जी, एक चीज हमारा सवाल है, आप भी युवा हैं। अपने वर्तमान समय में लोग बूढ़ा माए बाप के घर से बाहर कर देता है, लेकिन डॉक्टर साहब पुराने महापुरुष है ना। हाँ। उनका मूर्ति लगवा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो लीजिए ऐसे महान पुरुष। हमको तो लगता है पहले तो हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नहीं देखे हैं, लेकिन उस रूप में हम डॉक्टर राकेश रंजन जी को देख रहे हैं, जो कि हर एक जगह उनके मार्गदर्शक पर चल रहे हैं। यानी सरदार पटेल के रास्ते पर चल रहे हैं। कोई विधायक उन्हीं रूप में देख रहे हैं। जी कोई विधायक और कोई मंत्री नालंदा जिला में, तो विधायक है और मंत्री के ना है। क्या हाँ, उनको लूरे नहीं, दूरदृष्टि है उन लोग को। उन लोगों को कोई दृष्टि नहीं। उन लोग को अपना संपत्ति, अपना गाड़ी। इनका कहना है कि मैं 50 लाख के गाड़ी पर नहीं चलूंगा, मैं 10 लाख के गाड़ी पर चलूंगा और वो 40 लाख रुपया पूरे जनता को मैं सेवा करने में लगाऊंगा। ऐसा कौन है जी? तो देखिए दूरगामी सोच रख करके डॉक्टर राकेश रंजन लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। देखिए इधर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो ये तमाम लोग डॉक्टर राकेश रंजन, थोड़ा सा सर अब अंतिम बार हम सर से पूछ लेते हैं कि आपको भी लोग महापुरुष बताने लगे हैं, जो काम ये सब समाज सेवा वाला कर रहे हैं। ये तो उनके अंदर जो भावना है उसको वो बोलते हैं। अरे हम तो एक साधारण सा आदमी है, साधारण सा हमारा सोच है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी तरह से लोग अगर थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी लेंगे समाज सेवा के प्रति, अगर इससे लोग थोड़ा सा भी जागरूक होंगे, तो मेरा मुहिम भी यही है कि अगर मैं कुछ लोगों को जगा पाऊं और कुछ लोग हमारे जैसे रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो देखिए थोड़ा थोड़ा मदद कीजिए ताकि डॉक्टर राकेश रंजन का मनोबल और भी बढ़ सके। जिस प्रकार से ये समाज में लोगों का मदद कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, इनका मनोबल दिन दुगना और रात चौगुना और आगे बढ़े, ताकि इनसे और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। और आज इनके द्वारा नालंदा जिले के व्यारसिंह विधानसभा क्षेत्र के खिरौना गांव में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया है। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।